में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया एक और महान संत की याद करती है, सेंट थॉमस एक्विनास। इनका जन्म 1225 में इटली देश में सिसिली नाम के शहर में हुआ था। एक बहुत बड़ा क्या उस दिन में मैं कहा फ्रांसिस डी सेल्स जैसे कुलीन परिवार में, अरिस्टोक्रेटिक परिवार में जन्म लिया। और ये शुरू में ही बचपन में ये बहुत कीर्तिमान और बुद्धिमान थे और ये इतना पढ़ाई में इतना अच्छे थे। और शुरू में ये बचपन से ही वो किताब वगैरह लिखना शुरू किया है। इसे इनके पढ़ाई और इनके कार्यों के देखकर इनके घर वाले उनको शादी करवाना चाहते थे, लेकिन ये भाग गया था, फादर बनने के लिए भाग गया था। फिर उनके भाई लोग उनको छोड़े नहीं, खोज के लेके आए। खोज के लेके आकर उसको क्या कर दिए, एक घर में बंद कर दिए। लेकिन 1 साल के बाद कैसे भी वो भाग्य निकला और उसके लिए एक डोमिनिकन समाज के एक फादर जॉन ऑफ सेंट जॉन ऐसे नाम के एक फादर उनको मदद करके वो डोमिनिकन समाज में उन्होंने प्रवेश किया और वहाँ उन्होंने पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के टाइम पर सेंट डोमिनिकन समाज में अल्फ्रेड द ग्रेट है ना, अल्फ्रेड द ग्रेट से मिला। और मिलने के टाइम पर जब वो पढ़ाई वगैरह कर रहा था, वो इतना पढ़ाई में खो जाता था, इसको लोग उसको डम ऑक्स कहते थे, हम बहरे साध कहते थे उसको। और एक बार इसी व्यक्ति को मजाक करने के लिए, क्योंकि कभी वो झूठ नहीं बोलता था, कभी मजाक नहीं करता था और एकदम किताब में खोया हुआ था, इसीलिए उनसे मजाक से बोले, अरे भाई जाके देखना बाहर एक सफ़ेद घोड़ा उड़ रहा है। ये तो विश्वास कर दिया, जाके देखने लगा और सब लोग हंसने लगे और वापस आया। उन लोग बोले, अरे कैसे आप इतना पढ़े लिखे आदमी हैं, कैसे आप इस बात पर विश्वास किए? उन्होंने बोला, सफ़ेद घोड़ा आसमान में उड़ना संभव होता है, लेकिन आप जैसे धार्मिक लोग झूठ बोलना असंभव नहीं है ना। इसी प्रकार कहकर वो बोला कि आप लोग बातों पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि आप लोग सब धार्मिक लोग हैं और धार्मिक लोग कभी क्या नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। इसीलिए अपने आप को आप लोग धार्मिक मानते हैं तो क्या नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना। और ये बहुत सारे किताबों लिखे हैं, बहुत सारे किताबें लिखे हैं, विशेषकर तर्कशास्त्र और इस शास्त्र में उनसे लिखा गया किताबों बहुत सारे। उसमें एक किताब है सुम्मा थियोलॉजी का, मतलब समरी ऑफ थियोलॉजी। इसी को विशेषकर जो स्टूडेंट लोग विशेषकर थियोलॉजी करते हैं, उन लोग शुरुआत स्टेज में उनके लिए इनकी किताबों से पढ़ने से सरल से इस शास्त्र को समझ सकते। जैसे हम सबों को सृष्टि करता है, हम सबों को सृष्टिकर्ता कौन है? ईश्वर है। लेकिन ईश्वर का सृष्टिकर्ता कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर ईश्वर को कोई सृष्टि किया होता है तो वो ईश्वर होगा, जो सृष्टि किया व्यक्ति को ये सृष्टिकर्ता नहीं बन सकता है, वो एक सृष्टि का चीज़ हो सकता है। इसी प्रकार वो प्रश्न करता और उत्तर देता है, प्रश्न करेगा और उत्तर देता है। और अपने आप प्रश्न करके हर प्रश्न को, जैसे हमारे मन में जैसे बच्चे लोग जैसे छोटे रहते हैं तो कोई भी चीज़ को देखते हुए तो मम्मी ये क्या है, पापा वो क्या है, वो कौन है, ये कौन है, कल तो आप इसको चाचा का, आज इसको भी चाचा कहते हैं, क्यों इसको भी चाचा का, इसको भी चाचा कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग बचपन में प्रश्न करते हैं ना। उसी प्रकार जितना भी प्रश्न हम लोग करते हैं, उसी भी प्रश्न के लिए वो उत्तर देता है अपने तर्कशास्त्र के किताबों में और इस शास्त्र के किताबों में। और बहुत लिखने के कारण, बहुत ज्ञानीवान होने के कारण इसको 1274 में इसको बुलाया गया लियोन्स का दूसरा महासभा में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, पोप अर्बन 14 के समय पर। लेकिन जब वो उसी इसमें जा रहा था पार्टिसिपेट करने के लिए, उन दिनों में उन लोग सवारी करते हैं, है ना, घोड़े के गाड़ी में सवारी करते हैं। और पता नहीं किसकी गलती से हुआ, वो
टकराया, एक मरा हुआ पेड़ हम रास्ते में पड़ा था, उसी में उसके सिर में चोट लग गया। चोट लगने के कारण बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसे बीमार से वो बाहर नहीं निकल पाए और उसे लियोन्स का उसे महासभा में भी वो भाग नहीं ले पाए और वो मर गए। और कलीसिया उसी को संत घोषित किए। पोप जॉन पॉल 22 के द्वारा इनको 1723 में संत घोषित किया गया और बाद में इसी को सभी थियोलॉजियंस मतलब इस शास्त्र करने वाले सभी बाई लोगों का और किताब लिखने वाला फॉर ऑल राइटर्स ये संरक्षक है। प्रभु यीशु के बारे में लिखने के बाद प्रभु यीशु ने उसको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद प्रभु यीशु को महिमा देखने के बाद और ये लिखना ही छोड़ दिया। लोग पूछने लगे क्यों आपने लिखना छोड़ दिया, आप तो बहुत कुछ अच्छे लिखते हैं, सभी कुछ अच्छे लिखे हैं और आप ये महान कार्य करने के कारण तो ईश्वर ने आपका दर्शन दिया। उन्होंने कहा मैं तो ईश्वर के बारे में लिखा हूँ और बहुत कुछ लिखा हूँ, ईश्वर ने भी स्वयं मेरे को तारीफ किया, आपका महान कार्य अच्छा है बोल के तारीफ किया। लेकिन जब मैं ईश्वर के देखा उसके बाद मैं जो भी लिखा हूँ वो सब पुआल के समान है, घास के समान है, क्योंकि मैं बहुत कुछ ईश्वर के बारे में नहीं लिख पाया बोल के मैं आज के बाद नहीं लिखूंगा बोल के लिखना ही बंद कर दिया। क्योंकि वो ईश्वर की महिमा का देखने के बाद उसको लगा कि ईश्वर कितने महान है ना, ईश्वर कितना महान है। इसीलिए कहा स्तोत्र ग्रंथ में कहा जाता है चख के देखो ईश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है ना। उसी चीज़ को वो चख के देखने के बाद, ईश्वर को चख के देखने के बाद वो लिखना ही बंद किया। इसका मतलब हम ज़्यादा ईश्वर के बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि ईश्वर महान है। आइए इन सभी चीज़ों को हम संत थॉमस एक्विनास से सीखे और वो हम सबों को प्रेरणा दे, हम भी उनके समान ईश्वर के बारे में जाने समझे लिखे पढ़े। आमीन।